आजकल राम मंदिर चंदा वाले मैटर पे काफ़ी कुछ चल रहा है मीडिया में। आप लोग देख रहे हैं लगातार कि मीडिया में समाजवादी पार्टी इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो मंदिर बनने के बाद उसे भाजपा का मंदिर कह कर के दर्शन करने तक नहीं गई। फिर भाग्य से उसके सांसद के रूप में अवधेश प्रसाद वहाँ से जीत गए। फिर मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें अवधेश प्रसाद के पुत्र हार गए। फिर चंदा ये जब मंदिर बनकर के निर्माण हुआ था तो उसमें घोटाले का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। उसके बाद अभी चंदा चोरी वाला मैटर आया हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, चंदा चोरी अगर किसी मंत्री के द्वारा की गई तो उसको भी सज़ा ज़रूर देगी होगी। सरकार निष्पक्ष भाव से काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस राम मंदिर को बनाने के लिए उसने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी हैं, उस राम मंदिर में वो किसी भी प्रकार का है ना, इस प्रकार का कृत्य बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि इसमें मंत्री इत्यादि से रिलेटेड मैटर तो नहीं, लेकिन जो लोग निकल करके सामने आ रहे हैं उनके नाम जल्द ही सार्वजनिक हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी का इस मामले में क्या कहना है? समाजवादी पार्टी का के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, है ना, उनका ये कहना है कि मंदिर से चंदा चोरी करने वाले गद्दार हैं, बेशक हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। मेरा चैनल इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसे लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। भगवान राम के मंदिर में आप चंदा चोरी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप अपराधी हो। और सरकार इसके लिए SIT गठित कर चुकी है। ज़रूरत पड़े तो CBI को भी बुलाएगी, छोड़ेगी नहीं। ऐसे लोग किसके सह पर ये काम कर रहे हैं वो भी पता लगाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर धन के लालच में इस प्रकार का अपराध किया गया है तो इससे ऐसे लोगों से वसूली भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा उनके घरों पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी बात बोली। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चंदा चोरी करने वाले गद्दार हैं। तो मैं सपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे भक्तों पर गोली चलवाना क्या था? क्या था ये समाज सेवा थी? इसके अलावा राम मंदिर बनने के पश्चात उसे भाजपा का मंदिर बताना और दर्शन करने के लिए ना जाना है, क्या था? जब आपको अपनी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आए कि वो वैसी आपके मुस्लिम वोट बैंक ले लेगा जिसमें उसे सेंध लगा दी है, तो आप सनातन को तोड़ने के लिए प्रयास करना शुरू किए। आपने सनातन के लिए कितना काम किया है, ज़रा ये बताएं। फिर उसके बाद में जनता आपका हिसाब करेगी। आपके समय में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस टाइम अगर श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा होता था, उसी बीच में अजान आ जाती थी तो जा करके इसके कार्यकर्ता अजान श्री रामचरितमानस का पाठ रुकवा देते थे और अजान के बाद करने के लिए करते थे। आप स्वयं सोचिए कि क्या स्थिति थी। और आज इनको सनातन में चंदा चोरी पर शर्म आ रही है, गद्दार कर रहे हैं। अरे सरकार तब गद्दार कही जाती है जिस वक्त गवर्नमेंट कार्रवाई ना करे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। ये केवल कागजी कार्रवाई नहीं होती। योगी सरकार है भैया, इसमें है ना, हाथ डाल के कलेजा खींच लेते हैं गद्दारों का, जो भी इस प्रकार का काम करता है। और जाहिर सी बात है कि इस समय समाजवादी पार्टी को डंट पहुंचाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जो सूत्र बता रहे हैं कई वर्गों में विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जो सर्वे आया हुआ है 111 विधायक इनके जीते हुए थे, 111 में एक भी जीतने की स्थिति में नहीं है वर्तमान में। वहाँ पर असंतोष है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि उसने न सड़कें बनवाई हैं वहाँ पे, न ही निर्माण कार्य कोई कार्य किया है। जाहिर सी बात है कि खाना पूर्ति की है और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। 111 सीटें तो ऑलरेडी पहले ही हार गए। अब रही बात यह कि बीजेपी के भी विधायकों के लिए इसी तरीके की स्थिति आ रही है, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो 50-60 सीटें हैं, बीजेपी वहाँ पे प्रत्याशी बदल देगी और
किस टाइप से उसको चुनाव जीतना है वो सब अच्छी तरीके से जानती है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए ये काफ़ी घातक समय है और समाजवादी पार्टी संभली नहीं तो जल्दी ही कई गुटों में बटी हुई नज़र आएगी। अखिलेश यादव को ये अच्छी तरीके से पता है कि आज जिन विधायकों को टिकट दे रहे हैं कल वो साथ छोड़ के चले गए आज यही तो हो रहा है। ममता बनर्जी ने 80 विधायक जिताए जनता के सहयोग से या धमकी देकर कुछ भी करके जिताया और उसके बाद में सब छोड़ गए, 65 छोड़ गए, कभी 70 छोड़ जाते हैं, 20 सांसद छोड़ गए, है ना भैया। इस टाइप का मान लीजिए कि सदस्यता चली जाती, बीजेपी जैसे यही चाहती है कि सदस्यता चली जाए, उपचुनाव हो, उपचुनाव में हम अपने प्रत्याशी खड़े करें और हम जीत के भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है वो चाहती कि हमारे अपने कैंडिडेट रहें ताकि हम जीतें, है ना। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कि सदस्यता भी लोगों की लगभग जानी तय ही है क्योंकि लोगों ने गलती कर दी है, एक ऐसी पार्टी में विलय कर दिया है जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप क्या सोचते हैं? चंदा चोरी करने वाले अगर गद्दार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गोली चलवाने वाले और राम मंदिर में दर्शन न करने जाने वाले, सनातन धर्म का बारंबार अपमान करने वाले, श्री रामचरितमानस का पाठ रुकवा देने वाले क्या हैं आपकी दृष्टि में? ज़रा बताएं।